मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स एक्सरसाइज 1 जो आपकी 4 का बेसिक। ये ध्यान से सुनेंगे सभी। जो इसमें मैं बताती हूँ वो आपने नोटबुक में नोट करना है। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स बेसिक है। तो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट क्या होती है। यूनियन ऑफ सेट दो सेट के अंदर होती है। जैसे लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ए और बी दो कोई सेट है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once। इसमें क्या कहा गया, आपके पास A और B दो सेट हैं जिसमें जिन A और B की यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट A के भी एलिमेंट आएंगे और B के भी एलिमेंट आएंगे। और जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उनको एक बार लेना है। और द सिंबल U इज़ यूज टू डिनोट यूनियन। जो U है वो यूनियन को डिनोट करता है। और इसको लिखा कैसे जाएगा, A यूनियन B ऐसे लिखा जाएगा, राइट A यूनियन B। और जो ये एक एग्जांपल है ये करा देती हूँ। A सेट के अंदर कौन कौन है, 2, 4, 6, 8। B के अंदर है 6, 8, 10, 12। आपने A यूनियन B लिखनी है। अब A यूनियन B डाल देंगे। इसके हर एक एलिमेंट को लिख लो, 2, 4, 6, 8 लिख दिया, 2, 4, 6, 8। अब 6 और 8 इस सेट के अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो कॉमन एलिमेंट हमने एक बार लिख लिया। फिर कौन आएगा, 10, 12। कहने का मतलब ये है आपको ए सेट के एलिमेंट को भी लेना है और बी के भी लेना है। और जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ एक ही बार नोट किया जाएगा। अब सम प्रॉपर्टीज है, इनको भी आपने नोटबुक में लिखना है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होगी, बी यूनियन बी के। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ था ए प्लस बी किसके इक्वल होता था, बी प्लस ए के, वैसे ये है। अब ये है एसोसिएटिव लॉ। जैसे 3 सेट्स की आप प्लस करते हो तो कैसे करोगे, आप पहले 2 को सोल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे में प्लस करोगे, या लास्ट वाले 2 को सोल्व कर लो फिर फर्स्ट में ऐड कर देना। ऐसे यूनियन है, बस प्लस की जगह यूनियन आ जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। अब लॉ ऑफ आइडेंटिटी देखो, जैसे a प्लस 0 कितना होता था, 0 प्लस a, और पूरा का पूरा सेट a आ जाता था। अब यहाँ पर सेट्स के अंदर अगर यूनियन की बात की जाए तो आपकी आइडेंटिटी 5 बनेगी। a यूनियन 5 कितना होगा, a के इक्वल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैसे 0 को a में ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर a की यूनियन 5 के साथ की जाती है तो पूरा का पूरा वही का वही सेट आएगा। अगर a की यूनियन a के साथ ली जाती है तो वही का वही सेट आएगा। चाहे आप लेके देख लेना, क्योंकि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट लेने हैं और दोनों में कॉमन है तो आप एक ही बार लिखोगे। अगर यूनिवर्सल सेट की ए के साथ करोगे, यूनिवर्सल सेट बड़े वाला सेट होता है, उसकी यूनियन ए के साथ करते हो तो बड़े वाला सेट हमेशा आएगा। ये ध्यान में रखना, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। और यूनियन में बड़ा आता है और इंटरसेक्शन में छोटा पार्ट आता है। अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब नॉर्मल सी बात है, जो इंटरसेक्शन है ना दो सेट्स की, उसमें सिर्फ ए और बी सेट के दोनों कॉमन एलिमेंट आएंगे। और वो कॉमन एलिमेंट कैसे आएंगे कि जैसे इसका सिंबल उल्टा यू है, उसका सीधा था, देखो ये तो यूनियन का सिंबल है, ये इंटरसेक्शन का है। और इसको लिखा कैसे जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और जो फर्स्ट एग्जांपल देखो ये 15 दिया है, आपने जो पीछे यूनियन वाला किया था ना उसी का इंटरसेक्शन निकाला है। आपको पिछले में देखना होगा, पिछले में क्या था, ए सेट के अंदर 2, 4, 6, 8 एलिमेंट थे, बी के अंदर थे 6, 8, 10, 12। अब इन दोनों के अंदर सिर्फ 6 और 8 ऐसे 2 एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है। तो जो दोनों के इंटरसेक्शन है उसमें कौन आएगी, 6, 8। और यूनियन और इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, देखो आपके पास 2 सेट गिवन है, ये ए है, ये सेट बी है, इसका नाम ए, इसका बी, और ये पूरा का पूरा आपके पास एग्जाम है, और ये इसका यूनिवर्सल सेट यू। अगर यूनियन लेनी है तो सेट ए को भी लिया जाएगा, ए को शेड कर दिया हमने।
और यूनियन में सेट बी भी आएगा और इसका कॉमन पोर्शन भी। ठीक है, ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए बनाया गया है। इंटरसेक्शन जो बनेगा, ये पहले हमने ए और बी सेट ले लिया, ए और बी ये यूनिवर्सल सेट। ए सेट का जो एलिमेंट, वो पार्ट जो बी में दिखता है, ये दिख रहा है पोर्शन, और बी सेट का जो ए में है वो यही पोर्शन है। इसको हम बोलते हैं कॉमन पोर्शन। इसको तो लिखेंगे ए यूनियन बी और इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज थी वैसे इंटरसेक्शन की है। ए इंटरसेक्शन बी कितना होएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर 3 सेट की इंटरसेक्शन करनी है तो फर्स्ट 2 की करो, फिर उस जो आंसर आएगा उसकी थर्ड के साथ, या लास्ट 2 की उसकी थर्ड के साथ। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में फाई की जो इंटरसेक्शन है ना, फाई की जो इंटरसेक्शन ए के साथ, फाई की इंटरसेक्शन हमेशा याद रखना, ए के साथ फाई आएगी और यूनिवर्सल की ए के साथ ए, हमेशा छोटा ही पोर्शन आएगा। ए की इंटरसेक्शन पूरा का पूरा सेट ए बनेगा। एक प्रॉपर्टी इसमें एक्स्ट्रा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी और सी किसके इक्वल होगी, ए की इंटरसेक्शन बी के साथ, बीच में यूनियन है, यूनियन डाल दी, तो ए की इंटरसेक्शन किसके साथ आएगी, सी के साथ। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं हम। अब आगे वेन डायग्राम दिए हैं कुछ, सभी बच्चे इसको समझकर अपनी नोटबुक में बनाएंगे। जैसे ए बी सी 3 सेट दिया है, तो इनमें से बी यूनियन सी कौन सी बनेगी, बी पूरा का पूरा सेट आएगा और सी भी आ जाएगा, उसको शेड किया है। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए सेट ये है, बी ये वाला, सी ये, ए और बी की इंटरसेक्शन लेनी है, तो ए का पोर्शन जो बी के अंदर गया है ये वाला पोर्शन है। ऐसे ही इसका इधर था। ये 3 4 की दी हुई है, इसको ध्यान से देख लेना, सभी के मैथ में है ये, इसको नोट कर लेना सभी। और नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। आपके पास सेट्स दिए होंगे, उनका डिफरेंस लिखना है। जैसे द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। अब सेट का डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, आपने माइनस करनी है। ए सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट बी में दिखाई देते हैं उनको माइनस कर देंगे, मतलब ए में जो दिख रहे हैं बी में दिख रहे हैं। कैसे, ये है जैसे ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है जो आपका वो है 2 4 6 8, तो ए में से बी माइनस करना है। इसमें से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में भी है बी में भी है। 2 हट गया, फिर 4 हट गया, कौन बचता है 1 3, यही आपका आंसर होगा।